मेरे प्यारे बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और इस क्लास में कंप्लीट करवा देंगे प्रश्नावली 1.4। एक प्रश्न है और 8 उदाहरण हैं, इनको करवाएंगे। और पिछली क्लास में प्रश्न 11 तक कंप्लीट करवाए थे। अगर आपने कंप्लीट नहीं किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। और इस क्लास में एक प्रश्न और 8 उदाहरण कंप्लीट करवाएंगे। तो लाइक कर दो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने फ्रेंड सर्किल में। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे प्रश्न 12, बाद में इसको करवाएंगे, पहले इसको निपटा देते हैं। उदाहरण 19 को यहाँ पर बताया गया है, मान लीजिए कि B एक समुच्चय है, आगे लिखा है, और B दूसरा समुच्चय है, तो B माइनस बी और B माइनस बी ज्ञात कीजिए। तो ये तो सिंपल है भाई, देखो यहाँ पे करवा देते हैं इसको। आपको लिख लेना है दिए गए समुच्चय, सभी स्टूडेंट लिखो। दो समुच्चय दिए गए हैं, एक है V बराबर, यहाँ पे लिखते हैं AEIOU, फिर B जो बताया है दूसरा समुच्चय AIKU, ठीक है। B माइनस V का मान निकालना है, तो V ये है AEIOU, ठीक है, माइनस फिर V ये वाला है समुच्चय AI, फिर K, फिर U, AIKU, ठीक है, माइनस करेंगे। तो आपको पता है V में से B को माइनस करना है, वो अवयव माइनस करना है जो किस में हो, इस वाले B में हो। ये वाला जो V है ना, इसी समुच्चय के अवयव लिखना है, वो वाले अवयव छोड़ देंगे जो B में होंगे। तो देखो A इसमें कहीं दिख रहा है, A ये दिखा, A दिखा, तो इसको नहीं लिखेंगे। अब E इसमें दिखा, नहीं दिखा, लिख लूँ, ठीक है। अब I इसमें I दिख रहा है ये वाला, तो नहीं लिखेंगे। O इसमें है, नहीं है, लिख दो। U इसमें है, नहीं लिखेंगे। तो कितने अवयव माइनस हुए हैं? V में से V के अवयव कितने माइनस हुए हैं? एक माइनस हुआ है A, देख लो, ठीक है, और फिर माइनस हुआ है I, ये देखो, फिर माइनस हुआ है U, ठीक है। लिखना आपको पहले वाले समुच्चय के ही अवयव हैं, लिखना आपको पहले वाले समुच्चय के ही अवयव हैं, केवल उन अवयव को छोड़ देंगे जो बाद वाले समुच्चय में मैच होते हैं। ये जानकारी आपको होना चाहिए। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट इसका जो सेकंड पार्ट है, देख लो यहाँ पे B माइनस V निकलवाते हैं। तो B माइनस V लिख लो, ये है AI, फिर KU, ठीक है, माइनस V AEIOU। चलो भाई माइनस करो। तो सबसे पहले आपको ये A लिखना है, A इसमें है, नहीं लिखेंगे। I इसमें I भी है, A और I दोनों इसमें मिल गए, नहीं लिखेंगे। K इसमें नहीं है, लिख दो, ये K आप लिख दो। फिर U इसमें U है, कहने मतलब है AIU, ये तीन अवयव जो हैं इसमें हैं, तो उनको छोड़ देना है, केवल और केवल K आपको लिखना है। हो गया उदाहरण 19 कंप्लीट। अब बात करेंगे प्रश्न 12 की, इसको हटा देते हैं, थोड़ा रैपिड फाइल ले लें इसको। तो जय महाकाल, जल्दी लिख दे सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा, 1 बाय 1 प्रश्नों का और उदाहरण का उड़वाते हैं गर्दा। तो लाइक दबा के क्या करो, लाइक करते रहो वीडियो को। अब यहाँ पे नंबर चेंज करते हैं, कौन सा है, 12 प्रश्न। यहाँ पे बताया गया है, बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है या असत्य, अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। तो भाई फर्स्ट वाले पार्ट में बोला है असंयुक्त समुच्चय, तो इसकी परिभाषा आपको आनी चाहिए। असंयुक्त समुच्चय उनको बोलते हैं समुच्चय में
जो अवयव होते हैं उनमें कॉमन ना मिले। दो समुच्चय हैं, अगर इसमें कॉमन ना मिले तो ये दोनों समुच्चय कैसे होंगे? असंयुक्त समुच्चय होंगे। बेसिक पढ़ लेना, प्रश्नावली 1.4 का अगर आपने बेसिक अच्छे से पढ़ लिया तो ये जो प्रश्न और उदाहरण दिख रहे हैं अपने आप लगा सकते हो, हमको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप लगा सकते हो भाई। तो देख लो यहाँ पे लगवा देते हैं। पहला तो यहाँ पर बोला गया है कथन, बोला है तो दिया गया कथन लिख लो। दिया गया कथन, दिया गया कथन तो 2 3 4 5, ठीक है, 2 3 4 5। फिर बोला है पूरा लिखना है। कथन जो है यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा बोला है, ये क्या है? कथन है। तो हम जैसा लिखा है वैसा ही लिख लेते हैं। 3, 6 असंयुक्त समुच्चय हैं। सभी लोग लिखो। अब आपको क्या करना है? कॉमन देखना है। तो यहाँ पर कॉमन अगर हम लें तो इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा दोनों का। क्या निकालना पड़ेगा? इंटरसेक्शन। 2 3 4 5 3 6 का इंटरसेक्शन। तो भाई अब देखना है इंटरसेक्शन में कॉमन, तो ये 3 दोनों में है, लिख दो। ये 3 दोनों में है, 6 इसमें नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों केवल 3 दोनों में दिखा अभी अब, ठीक है, ये वाला 6 इसमें नहीं है। तो भाई यहाँ पे लिख दो नॉट इक्वल 5। अगर असंयुक्त समुच्चय हैं तो 5 आएगा। जब इंटरसेक्शन निकालोगे दोनों समुच्चयों का तो 5 आएगा अगर असंयुक्त समुच्चय हैं। अगर असंयुक्त समुच्चय नहीं है तो 5 नहीं आएगा। तो यहाँ पे 5 नहीं आया है, ये समुच्चय आया है। तो भाई ये दोनों क्या है? असंयुक्त समुच्चय नहीं है। तो दिया गया कथन लिख दो। दिया गया कथन असत्य है। अब आपको रीजन बताना है। यहाँ पे बताया अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए, तो रीजन भी आपको बताना है। तो यहाँ पे लिख लो क्योंकि दिए गए समुच्चय असंयुक्त समुच्चय नहीं है। असंयुक्त समुच्चय नहीं है, ये रीजन है। और साथ में ये जो हमने निकाला है ये रीजन ही है, ठीक है, इतना करना है। अब सेकंड पार्ट देख लो भाई। सेकंड पार्ट यहाँ पे डालते हैं। आप लोग क्या करना है? अलग से नोट करना है। हम इसी में काम कर लेते हैं। AEIOU है ना, AEIOU हम इसी में काम कर लेते हैं। फिर क्या बोला है? ABCD, तो A फिर B फिर C फिर D, और यहाँ पे हम सही कर देते हैं असंयुक्त समुच्चय हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है? इंटरसेक्शन निकालना है। तो AEIOU, ठीक है। अब इन दोनों का क्या करना है? इंटरसेक्शन निकालना है। यहाँ पे लिखते हैं ABCD, तो ABCD, ठीक है। कॉमन देखो कुछ मिला? A दिखा कॉमन दोनों में, A दिखा, ले लो। फिर V इसमें है, नहीं है। C नहीं है, D नहीं है, केवल और केवल A दिखा। बाकी जो इसमें है BCD, तो BCD नज़र नहीं आ रहा है, तो नॉट इक्वल 5 लिख दो। और बाकी ऐसे छापना है। दिया गया कथन असत्य है क्योंकि दिए गए समुच्चय असंयुक्त समुच्चय नहीं है। असंयुक्त समुच्चय नहीं है तभी तो ये असत्य है कथन, ठीक है। सेकंड पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट देख लो। 2 6 10 14, तो यहाँ पे नंबर चेंज कर लेते हैं।
अब ये भी चेंज कर देते हैं। 2 6 10 14, 2 6 10 14, ठीक है। फिर क्या है, 3 7 11 15, 3 7 11 15, 3 7 11 15, 3 7 11 15, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 6 10 14, फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 7 11 15 लिखते हैं। अब देखो भाई, कुछ कॉमन मिला इसमें, बताओ। 2 इसमें नहीं है, कहने मतलब है 2 7 11 15 ये विषम है और ये क्या है, सम है। तो सम और विषम में कुछ कॉमन नहीं मिलता है, तो क्या आएगा, खाली डब्बा। खाली डब्बा क्या बोलेंगे, 5। तो ये दोनों समुच्चय कैसे हैं, असंयुक्त समुच्चय हैं। तो दिया गया कथन क्या होगा, सत्य है। दिया गया कथन क्या है, सत्य है, लिख लो। दिया गया कथन सत्य है क्योंकि दिए गए समुच्चय असंयुक्त समुच्चय हैं। अब नेक्स्ट पार्ट 4 यहाँ पे डाल देते हैं। अब ये चेंज कर लेते हैं। 2 6 10, 2 6 10, फिर 3 7 11, 3 7 11। आप लोग अलग से नोट करना है, 3 7 11। हम इसी में काम कर रहे हैं, आप लोग अलग से नोट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 6 10 लिखते हैं, 2 6 10, और यहाँ पे 3 7 11, 3 7 11। तो अगर इनको देखें तो ये विषम है और इनको देखें सम है। तो सम और विषम में कुछ कॉमन नहीं मिलता है। खाली डब्बा आएगा, खाली डब्बा को क्या बोलते हैं, 5 बोलते हैं। तो ये कथन हो जाएगा सत्य क्योंकि दिए गए समुच्चय असंयुक्त समुच्चय हैं। तो दिया गया कथन सत्य है क्योंकि दिए गए समुच्चय असंयुक्त समुच्चय हैं, ठीक है। ये कंप्लीट हुआ प्रश्न नंबर 12। लाइक कर दो अगर अभी तक वीडियो को नहीं लाइक किया है, सभी स्टूडेंट लाइक कर दो, ठीक है। अब उदाहरण करवाते हैं। तो उदाहरण 12 जो है हमको बताया गया है कि यूनियन निकालना है। तो पहले इसको हटा देते हैं, फिर बताते हैं कैसे यूनियन निकलेगा। आप लोग अपने आप से निकाल सकते हो यूनियन, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि बेसिक आपने अच्छे से पढ़ा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिए गए समुच्चय लिख लेना है, ए और बी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं दिए गए समुच्चय, दिए गए समुच्चय ए बराबर 2 4 6 8, बी बराबर 6 8 10 12, 6 8 10 12। अब क्या निकालना है, ए यूनियन बी निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 9, ए यूनियन बी बराबर, ए देख लो 2 4 6 8, फिर यूनियन 6 8 10 12। अब अगर हम यूनियन की बात करें तो आपको पता है कि सबको लिखा जाता है। दोनों समुच्चयों में जो अवयव होते हैं, दोनों समुच्चय में जो अवयव होते हैं उनको लिखना है, लेकिन एक जैसे को एक बार। तो पहले वाले समुच्चय के अवयव जो हैं आपको ऐसे ही छाप लेना है। पहले वाले समुच्चय के जो अवयव हैं आपको ऐसे ही छाप लेना है, 2 4 6 8। फिर बाद वाले समुच्चय के लिखना है, लेकिन अगर सेम टू सेम मिलता है तो उसको नहीं लिखेंगे। जैसे 6 है, यहाँ पे 6 लिखा है, अब इस 6 को नहीं लिखेंगे। ये वाला 8 यहाँ पे लिखा है, नहीं लिखेंगे। फिर आगे 10, ये वाला लिख लो क्योंकि 10 यहाँ पे नहीं दिखा। 10 अगर लिखा हुआ दिखता तो नहीं लिखते। तो जो आप
को लिखना हो इसमें से अभी अब, अगर यहाँ पे पहले से लिखा है उसको नहीं लिखेंगे, समझ गए, क्योंकि सेम टू सेम को एक बार। तो 10 इसमें नहीं लिखा था, लिख दिया 12, 12 लिख दो, 12 नहीं लिखा था, ठीक है, ये हो गया भाई, एकदम सिंपल है। अब बात करेंगे हम उदाहरण 13 की। उदाहरण 13 में भी कहा गया है कि ए और बी दो समुच्चय हैं, फिर बोला है दर्शाइए, मतलब सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? ए जो बराबर है किसके है, इंक फैल गई थोड़ी सी, इंक से बहुत परेशान होते हैं भाई, इंक बहुत फैलती है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा रफ करेंगे फिर दोबारा लिखेंगे, ठीक है। ए यूनियन बी बराबर ए, ये सिद्ध करना है। इसको हटा दें, दिए गए समुच्चय लिख लो, क्या लिख लो, दिए गए समुच्चय, और उदाहरण 13 डाल लो, क्या डाल लो, उदाहरण 13। तो यहाँ पर हम नंबर चेंज करते हैं, उदाहरण 13, इंक फाइल रही है थोड़ी सी ज़्यादा, देखो है, कोई दिक्कत नहीं है। ए बराबर लिख लो ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ठीक है। फिर बी बराबर लिख लो ए आई यू, ठीक है। अब आपको सिद्ध करना है ए यूनियन बी बराबर ए, ये सिद्ध करना है। चलो ए यूनियन बी हम लेके चलते हैं, ए यूनियन बी, हमको ए निकाल देना है, क्या निकाल देना, ए, ठीक है। पहले समुच्चय ए के अवयव लिख लो ए ई आई ओ यू, यूनियन अब बी के लिख लो ए आई ओ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यूनियन में दोनों समुच्चयों के अवयव लिखे जाते हैं एक साथ, तो पहले वाले समुच्चय के अवयव ऐसे ही छापना है जैसे हैं ए ई आई ओ यू, ठीक है। इसके बाद में अब ये वाले लिखना है अवयव, लेकिन सेम टू सेम को एक बार, ए लिखा है, लिखा है नहीं लिखेंगे, आई भी लिखा है नहीं लिखेंगे, ये यू लिखा है नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ए ई आई यू पहले से लिखा था तो इसलिए नहीं लिखेगा ये अभी। अब देखो ये किसके बराबर है, ए ई आई ओ यू, ये ए के बराबर है, सिद्ध हो गया। तो ऐसे करके आपको सिद्ध करना है, ए यूनियन बी बराबर ए। चलो भाई नोट करो। अब नेक्स्ट कौन सा उदाहरण है, 14, ठीक है, पढ़ो भाई, थोड़ा सा ज़्यादा उसमें लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ेंगे फिर बताएंगे उसमें क्या निकालना है। इसको हटाते हैं, तब तक आप लोग पढ़ो भाई। उदाहरण 14 में इतना ज़्यादा लिखा है तो क्या लिखा है भाई, देखो यहाँ पर बताया गया है, मान लीजिए कि x बराबर जो समुच्चय राम, गीता, अकबर और आगे लिखा है कक्षा 11 के विद्यार्थियों का जो विद्यालय की हॉकी टीम में हैं एक समुच्चय है। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक समुच्चय दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक क्या दिया गया है, एक समुच्चय कैपिटल एक्स के लिए। फिर आगे फिर लिखा है, मान लीजिए y बराबर एक समुच्चय गीता, डेविड, अशोक कक्षा 11 के विद्यार्थियों का जो विद्यालय की फुटबॉल टीम में है एक समुच्चय है। तो y के लिए फिर बोला है एक दूसरा समुच्चय है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, दूसरा समुच्चय बताया है y के लिए, ठीक है। फिर आगे लिखा है x यूनियन y ज्ञात कीजिए, चलो ज्ञात कर लेंगे। फिर आगे लिखा है इस समुच्चय की व्याख्या कीजिए, तो दोनों समुच्चयों की व्याख्या भी करनी है, तो वो तो बात की बात है, पहले x यूनियन y निकालना है। तो दिए गए समुच्चय लिख लो, दिए गए समुच्चय कैपिटल x के बराबर लिख लो, बताया गया राम, हमने लिखा राम, फिर गीता, फिर क्या बताया है, अकबर,
अब वाई जो समुच्चय है वो लिख लो। क्या बताया गया है वाई में? गीता डेविड, गीता कामा डेविड अशोक, ठीक है, अशोक। अब हमें एक्स यूनियन वाई निकालना है, तो नाउ एक्स यूनियन वाई लिख लो। राम, गीता, अकबर, राम गीता अकबर, फिर यूनियन, चलो यहाँ पे लिख देते हैं समुच्चय, गीता डेविड अशोक। अब देखो भाई यूनियन में क्या होता है, दोनों समुच्चय के अभी एक साथ लिखना पड़ते हैं। तो भाई लिखो, तो पहले समुच्चय के अवयव सेम टू सेम आपको छापना है। राम गीता अकबर ऐसे ही आपको छाप लेना है। राम फिर गीता अकबर ऐसे ही छापना है। अभी ये वाला छापना है, गीता पहले से लिखा हुआ है, नहीं लिखेंगे। डेविड अशोक लिख लो, डेविड अशोक, क्योंकि डेविड अशोक पहले वाले समुच्चय में नहीं है, डेविड अशोक इसमें नहीं है। तो ऐसे करके आपको निकालना है, ठीक है। अब इसके बाद में समुच्चय की व्याख्या करनी है। चलो भाई व्याख्या करवाते हैं, इसको हटा देते हैं। अब व्याख्या देख लो कैसे लिखना है। तो हेडिंग डाल लो समुच्चय की व्याख्या। ठीक है, यहाँ पर कैसे लिखना है, यूनियन में आपको पता है ए यूनियन बी अगर है तो या से लिखो या फिर अथवा से। परिभाषा हमने करवाई थी तो बताया था यूनियन जब भी हो तो या अथवा से लिखा जाता, तो वैसे ही लिखेंगे। देखो कैसे, यहाँ पे लिखा है कक्षा 11 के, देखो यहाँ से लिखना है कक्षा 11 के विद्यार्थियों का, हम लिखेंगे आप लोग भी लिखना है। देख के लिख लो, देख के लिख लो। ठीक है, हम देख के लिख रहे हैं, आप लोग भी लिखो। कक्षा 11 के विद्यार्थियों का जो विद्यालय की हॉकी टीम में हैं, हॉकी टीम में हैं। अब इसको लिखना है या अथवा लिख दो, या फुटबॉल टीम में हैं, फुटबॉल टीम में हैं। ठीक है, ऐसे करके लिखना है, क्योंकि यूनियन को या अथवा से लिखा जाता है। तो हमने क्या लिखा, कक्षा 11 के विद्यार्थियों का जो विद्यालय की हॉकी टीम में है या फुटबॉल टीम में है। तो ऐसे करके समुच्चयों की व्याख्या कर देनी है, दोनों समुच्चयों की व्याख्या। ठीक है, हो गया भाई, व्याख्या पूछी गई है तो इतना ही आपको लिख देना है। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट उदाहरण 15। तो उदाहरण 15 में बोला गया है 12 के समुच्चय लेना है और ए इंटरसेक्शन भी ज्ञात करना है। तो उदाहरण 12 के समुच्चय लेना है और ए इंटरसेक्शन भी ज्ञात कर देना है।
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उदाहरण 15 लिखते हैं और दिए गए समुच्चय लिख लो। दिए गए समुच्चय उदाहरण 12 के लिखना है, साफ साफ लिखा है उदाहरण 12 के आपको समुच्चय लिखना है। देख लो a बराबर और b बराबर, तो a में 2 4 6 8, 2 4 6 8, ठीक है, a वाले लिख लिए। अब b वाले लो 6 8 10 12, 6 8 10 12। अब हमें क्या करना है, a इंटरसेक्शन b ज्ञात करना है। तो a इंटरसेक्शन b हमको निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 9, a इंटरसेक्शन b बराबर, a देख लो 2 4 6 8, इंटरसेक्शन 6 8 10 12। इंटरसेक्शन में क्या होता है कि दोनों समुच्चयों में कॉमन देखना है, अवयव वही लिख देना है, कॉमन अवयव लिखना है दोनों में। 2 इसमें है नहीं है, 4 इसमें है नहीं है, 6 है 8 है, तो 6 8 इसमें भी है और 6 8 इसमें भी है, तो हमने 6 8 लिख दिया। ऐसे करके लिखना, वही अवयव लिखना है जो दोनों में कॉमन हो, वही अवयव लिखना है जो दोनों में कॉमन हो, इंटरसेक्शन बोलते हैं। ठीक है, अगला उदाहरण हो गया भाई 15। अब 16 देख लो उदाहरण 16 में क्या बोला गया है, उदाहरण 16 में बोला गया है उदाहरण 14 के समुच्चय लेना है और x इंटरसेक्शन y ज्ञात करना है। तो उदाहरण 14 कहाँ है, ये वाला, x और y आपको लिखना है, फिर उसके बाद हमें इंटरसेक्शन निकालना है। इसको हटा देते हैं, कैपिटल X के बराबर आपको लिखना है और कैपिटल Y के बराबर आपको लिखना है। राम गीता अकबर, राम, फिर आपको लिखना है गीता, राम गीता अकबर, ठीक है। इसके बाद Y देख लो, Y गीता डेविड अशोक, गीता डेविड अशोक, ठीक है। अब हमें क्या करना है, थोड़ी इंक फैल रही है, ठीक है। अब हमें x इंटरसेक्शन y निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे 9, तो x इंटरसेक्शन y, x लिख लो राम कामा गीता कामा अकबर, फिर इंटरसेक्शन अब लिखना है गीता डेविड अशोक। कॉमन देख लो दोनों में, तो दोनों में कॉमन गीता, कॉमन क्या दिखा दोनों में, गीता। राम अकबर इसमें नहीं है, राम अकबर इसमें नहीं है, तो गीता हमको दोनों में लिखा हुआ देखा, वही लिख दिया, ठीक है। ये हो गया उदाहरण 16। अब बात करेंगे हम 17 की। तो 17 में समुच्चय दिए गए हैं, फिर कहता है a इंटरसेक्शन b ज्ञात कीजिए और इस प्रकार दिखाइए कि a इंटरसेक्शन b बराबर b, ठीक है। सिद्ध भी करना है, तो दिए गए समुच्चय लिख लो पहले, क्या लिख लो, दिए गए समुच्चय। तो यहाँ पे नंबर चेंज कर देते हैं, उदाहरण 17, ठीक है। a बराबर लिख लो, जो समुच्चय दिया गया है 1 से लेके 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 से लेके 10 तक लिख लो। फिर उसके बाद 2 3 5 7, बी में अवयव लिख लो 2 3 5 7, 2 3 5 7, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। चलो भाई
ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ए कितना है, 1 से लेके 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इंटरसेक्शन बी 2 3 5 7, इंटरसेक्शन में कॉमन देखो तो यही मिलेगा, 2 मिला, 3 मिला, 5 मिला, 7, तो 2 3 5 7 जो इसमें है वही इसमें है, लिख लो। तो ए इंटरसेक्शन बी हमसे मांगा गया, आ गया, ठीक है, यही मांगा गया। तो फिर बाद में लिखा है दिखाइए, मतलब दर्शाइए ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी। तो इसके आगे लिख देते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ये किसके बराबर है, 2 3 5 7, 2 3 5 7 बी के बराबर है, ये सिद्ध हो गया, ठीक है। एक तो ये उत्तर हमसे मांगा गया था, दूसरा ये सिद्ध करना था। उदाहरण 17 हो गया। अब बात करेंगे उदाहरण 18 की। इसको हटा देते हैं, दिए गए समुच्चय आपको लिखना है ए और बी। ए और बी हमको दो समुच्चय दिए गए हैं, फिर हमसे कहा गया है ए माइनस बी, बी माइनस ए ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम चेंज करेंगे, उदाहरण 18 डाल देते हैं और ए समुच्चय आपको लिखना है 1 से लेके 6 तक, 1 2 3 4 5 6, तो 6 तक रखो, बाकी हटा देते हैं। आप लोग अलग से नोट करना है, हम इसी में काम कर लेते हैं, आप लोग अलग से नोट करना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 हो गए। फिर इसके बाद में आपको बी देखना है, बी। चलो भाई साहब बी देखो, थोड़ी इंक यहाँ पे फैल गई है। तो बी है 2 4 6 8, 2 4 6 8, 2 4 6 8। अब क्या निकालना है हमें, ए माइनस वी निकालना है और बी माइनस ए निकालना है। दो के मान निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 9 ए माइनस वी। तो ए समुच्चय के अभी अब लिख लो 1 2 3 4 5 6, फिर माइनस वी समुच्चय के अभी अब लिख लो 2 4 6 8, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, समुच्चय ए के अवयव लिखेंगे, वो अवयव छोड़ देंगे जो बाद वाले समुच्चय में होंगे। तो देखो हम एक लिखेंगे, ये वाला एक दिख रहा है, इसमें है नहीं है, लिख दो। ये 2 इसमें है, 2 नहीं लिखेंगे। 3 इसमें है, नहीं है, लिख दो। ये 4 इसमें है, ये 4 इसमें है, नहीं लिखेंगे। 5 इसमें है, नहीं है, लिख दो। 6 इसमें है, ठीक है। कितने अवयव मैच हुए, 2 हुआ, लिखा नहीं, फिर 4 हुआ, नहीं लिखा, फिर 6 हुआ, नहीं लिखा। तो 1 2 3 5 नहीं, 1 3 5, क्योंकि 2 वाला ये मैच हो गया, 4 मैच हो गया, 6 मैच हो गया, लिखा नहीं। 1 3 5 आपको लिखना है, ठीक है। ए माइनस बी आपके समझ में आ गया, तो लाइक कर दो वीडियो को सभी स्टूडेंट। अब बात करेंगे हम बी माइनस ए की। इस बार हम क्या करेंगे, उल्टा बी माइनस ए निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बी माइनस ए, समुच्चय बी के अवयव हैं 2 4 6 8, ठीक है। फिर माइनस समुच्चय ए के अवयव 1 से लेके 6 तक, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब हमें उत्तर यहाँ पे निकाल देना है, उत्तर हमें यहाँ पे निकाल देना है ए बी माइनस ए का। मेरे प्यारे बच्चों, b माइनस ए का उत्तर यहाँ पे देख लो, यहाँ पे b माइनस ए का उत्तर लिखते हैं। तो b वाले अवयव ही लिखना है, बाद वाले अवयव में चेक करना है कि b वाले जो हैं अवयव अगर हैं तो उनको नहीं लिखना है। तो ये 2 इसमें है, नहीं लिखा, 4 इसमें है, नहीं लिखा, 2 भी है इसमें, ये 4 भी है, 6 भी है, केवल 8 नहीं है। केवल क्या नहीं है, 8 नहीं है। देख लो 2 मैच हुआ, नहीं लिखा। 4 ये वाला 4 इसमें है, नहीं लिखा। 6 इसमें है, नहीं लिखा। तो 2 4 6, 2 4 6 मैच हो गए थे, नहीं लिखा। 8 लिख दिया, क्योंकि ये 8 इसमें तो है, इसमें नहीं है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको लगाना है। तो इस क्लास में ये प्रश्नावली कंप्लीट हो चुकी है, प्रश्नावली 1.4। अब अगली क्लास में हम लाएंगे प्रश्नावली 1.5 का बेसिक।
पहले आपको बेसिक पढ़ाएंगे, उसके बाद प्रश्न और बाद में उदाहरण। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।